हाँ देखो इसको, देखो 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 देखो, मुंह की चबा रहे हो, दिखाओ ना अपनी शक्ल। देखो देखो मैंगो लवर, मैंगो लवर देखो यहाँ कैसी शक्ल बनाई है मैंगो लवर ने। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि सारे स्वस्थ व्यस्त और मस्त होंगे अपने अपने घरों में। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं हूं इंदु ठाकुर। और इसको देखो, मतलब इसको आम इतने ज़्यादा पसंद है, सबको ही आम बहुत पसंद होते हैं यार। मतलब इसको क्या, हर किसी को आम पसंद होते हैं। हाँ दिखाओ तो। अच्छा मम्मा ने नहीं खाना, शक्ल दिखाओ तो। मैंने इसको खोल के दिया, मतलब अच्छे से चम्मच से खिलाया। जो उस इसमें था ना सारा, जितना भी पल्प था वो चम्मच से खिला दिया इसको। इसको गुठली में इतना टेस्ट लगा, इतना टेस्ट लगा इस गुठली में ना, छोड़ ही नहीं रहा है, दे ही नहीं रहा है वो। दे दो मुझे, मम्मा को दे दो गुठली, फेंडू में दे दो मम्मा के। हाँ गुड बॉय, अभी दे दी। गुड बॉय। नहीं नहीं नहीं, पहले माउथ साफ करेंगे। देखो कैसे आपका माउथ हुआ गंदू। तो जनाब सीधे हो नोनू। तो जनाब टाइम हो गया 5:15 और ब्लॉग की शुरुआत इस टाइम पे हो रही है 5:15 बजे। यहाँ देखो, हाय करो, हाय हाय बोलो, मत करो, नमस्ते करो, नमस्ते। लड्डू पेड़े सस्ते। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 10। 6 7 10, 6 7 10 है। पापा के साथ में उधर साथ वाले खेत में पानी डालने के लिए वहाँ पे भिंडी वगैरह, टमाटर, मिर्च, ऐसी ऐसी चीज़ें लगाई है। उनको भेज दिया वहाँ के लिए, ध्रुवी को भी साथ भेज दिया। और मम्मा गई है घास में, यहाँ घास के लिए ना, ये नीचे वाले खेत में। तो अब मैं, जो मेरे पास ये 15-20 मिनट है, इसमें मेरे को बहुत सारा काम करना बाकी है। जब तक ध्रुवी वापस आता है। अभी ना सब्जियां लेके आए, गाड़ी आई थी सब्जी की ना, तो सब्जी लेके आए मम्मी ऊपर से ना बहुत सारे, और फ्रूट्स लेके आए। तो वो सारे वॉश करने पड़ेंगे। सोलन से सब्जी पहुंची है, सोलन से गाड़ी लेके आते हैं वो, तो सारे वॉश करने पड़ेंगे। वॉश करने के बाद में उनको प्रॉपर तरीके से फ्रिज में एडजस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि मुझे ना ऐसे काम बहुत पसंद है। मतलब जब ऐसा होता है ना कि 8-10 किलो सब्जियां आ जाती है एक साथ में ही, तो फिर उनको वॉश करके अच्छे तरीके से एडजस्ट करके फ्रिज में रखना, तो ऐसे ऐसे काम मुझे बहुत पसंद है। और करती भी मैं ही हूँ घर पे, तो ये ज़रूरी भी है आज के डेट में, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कल वाली वीडियो में कि मेरी ना, सीरियसली बोल रही हूँ, कोई टेस्ट नहीं आ रहा है मुझे। मतलब ऐसा लग रहा है मुझे कि मेरी जीभ से ना टेस्ट बर्ड्स सारे ख़राब हो गए, ख़त्म हो गया, कि है ही नहीं, शायद मेरी जीभ पे टेस्ट बर्ड्स है ही नहीं है। मैं मतलब नमक खा रही हूँ, मीठा खा रही हूँ, तीखा खा रही हूँ, कुछ टेस्ट ही नहीं आ रहा है। 3-4 दिन से इतनी ज़्यादा मीठी चाय बना रही थी ना, मम्मी बोलती तो तुझे हो गया, तू इतना मीठा बिल्कुल भी नहीं पीती थी। मैं बहुत कम मीठा पीती हूँ चाय, मैं तो वैसे पीती नहीं हूँ चाय, एक टाइम पीती तो उसमें बहुत कम मीठा पीती हूँ। तो मम्मी बोलती तो आजकल तो तूने मेरा भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, कहते इतना ज़्यादा मीठा डाल रही है, क्योंकि मुझे वो टेस्ट ही नहीं आ रहा था, पता ही नहीं चल रहा था। और नमक सुबह सब्जी में भी इतना ज़्यादा नमक डाला था। ओ गॉड, भैया बोलते तुझे पक्का कोरोना हो गया, कहते तू काढ़ा पिया कर। बट ऐसा लग रहा है कि और तो कोई सिम्टम है नहीं। अगर ये कोरोना भी है तो कुछ और तो सिम्टम आएंगे, सिर्फ ये है कि टेस्ट नहीं रहेगा जीभ में, कुछ और भी तो सिम्टम होने चाहिए ना। जैसे बॉडी एक हो गया, या फिर हेडेक हो गया, या फीवर हो गया, ब्रीदिंग, कुछ तो होना चाहिए। मतलब आई डोंट नो भाई क्या है, बट मेरी हिम्मत नहीं अब टेस्ट करवाने की, क्योंकि लास्ट टाइम टेस्ट करवाने गई थी मैं, पॉजिटिव आ गई थी। इस बार बिल्कुल भी नहीं। तो चलो फालतू बातें बाद में करेंगे, अभी काम कर लेते हैं पहले। दाल लगा के रखी थी इंडक्शन पे और लाइट चली गई। अब इसको शिफ्ट करना पड़ेगा गैस पे। अब इसके अलावा काम देखो कितने हैं। ये रखा है मैंने आटा गूंदने के लिए, ठीक है। इसमें सारे बर्तन धो के अभी फ्री हुई है। अब इसमें सारी सब्जियां, मैं लस्सी बना के रख दी है, मक्खन अलग करना है, लस्सी अलग करनी है, ये सारा वॉश करना है, ठीक है, ये काम अलग से। उसके बाद ये सारी सब्जियां हैं, और यहाँ बनाना लेके आया मम्मी, और मैंगो, मैंगो एक ध्रुवी ने खा भी लिया, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है मैंगो। ये हो गया। बाकी ये सारी सब्जियां, ये तो सारी मैं उसमें उडेल दूंगी बाहर। वाटरमेलन भी आया है, शिमला मिर्च, भिंडी, मिर्च, वाटरमेलन, मैंगो, बनाना, आलू, खीरा, इतने एक सामान आया है। ये सारे वॉश करके इन तरह से सुखा के उसके बाद इनको फ्रिज में एडजस्ट करेंगे। हम पहले, हम फिलहाल ये वाला काम करेंगे। पंखा चला है किचन में, बहुत फुल स्पीड में पंखा छोड़ा है मैंने। लगातार 1 हफ्ते तक बारिश हुई है लगातार, ठीक है, और 2 दिन ऐसे गए हैं जिसमें बारिश नहीं हुई और बहुत ज़्यादा धूप लगी है। तो ये देख लो, फ़ैन चलाना पड़ रहा है, इतनी ज़्यादा गर्मी होगी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्मी होगी। और यहाँ पे तो ज़्यादा ही है, यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी है।
यार मेरी बातें नहीं ख़त्म हो रही, मेरा मन कर रहा है बहुत सारी बातें शेयर करने का। आपको पता है वैसे मेरा आज ब्लॉग डालने का कोई मूड भी नहीं था, बट मैंने कुछ कमेंट पढ़े। मेरी फ्रेंड है राखी, उसका कमेंट पढ़ा मैंने कि तू कहाँ मर जाती है, गायब हो जाती है, जल्दी जल्दी वीडियोज़ डाला कर। तो मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ ना कि आप लोग इतना अगर मतलब मेरी वीडियोज़ का इंतज़ार करते हो या आप मेरी वीडियोज़ देखते हो तो प्लीज़ मुझे यूट्यूब पे कमेंट कर दिया करो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि जितने कमेंट आते हैं हमें लगता है कि हाँ कौन कौन हमारी वीडियो देखता है, तो फिर उतना मन भी करता है वीडियो अपलोड करने का, पोस्ट करने का, बनाने का। नहीं तो फिर ऐसा रहता है कि पता नहीं कोई देखता भी है कि नहीं देखता है, ढंग मतलब इंटरेस्ट के साथ देखते हैं या नहीं देखते हैं। तो मैं आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जो कोई भी मेरी वीडियो देखता है तो प्लीज़ आप चेक कर ले एक बार आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया भी है या नहीं किया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं, लोग हैं, रिलेटिव हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। वो जब मैं फेसबुक पे लिंक डालती हूँ तो वहाँ से फेसबुक के थ्रू ओपन करके मेरी वीडियोस देखते हैं, उनको नोटिफिकेशन डायरेक्ट नहीं जाती है यूट्यूब पे। तो प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं आप लोगों से, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, सो दैट कि आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन आ जाए मेरी वीडियो की। और आप कमेंट भी तभी कर पाओगे मेरी वीडियोज़ के ऊपर में जब आप साइन इन करोगे यूट्यूब पर और सब्सक्राइब करोगे चैनल को। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी, आज आप टाइम देख के, अब भी इसी वक्त टाइम देख के, टाइम निकाल के अब भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट कि मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाए। मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दो प्लीज़, मुझे बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम हो गया है, मेरे 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो गया है, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर अभी तक कंप्लीट नहीं हो रहे हैं। तो ये एक बहुत अटपटी सी बात है, लोगों के सब्सक्राइबर जल्दी कंप्लीट हो जाते हैं लेकिन वॉच टाइम कंप्लीट नहीं होता। मेरा वॉच टाइम कंप्लीट है क्योंकि मुझे एवरेज ड्यूरेशन जो है वॉच टाइम की वो बहुत अच्छी मिल जाती है। लेकिन आप लोग बहुत से ऐसे लोग हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो पूरी पूरी देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें अब भी इसी वक्त। अब तो सबसे पहले ये कल की लस्सी है तो ये देंगे हम रॉकस्टार के लिए बाहर, उसके बाद हम इसमें नई लस्सी डालेंगे। आजकल दी कुड़ियां फैशनदार, मेरी माँ तौबा तौबा। अभी याद आया, ये देखो ये मैंने ध्रुव को खिलाया था ना अभी लास्ट टाइम, मैंने और राहुल ने ना बहुत सारे मैंगो खाए थे। तो हमने ना ऐसे इधर बीज के रख दिए थे मैंगो, हर कहीं ऐसे डाल के रख दी थी गुठलियाँ ना। उससे देखो एक पेड़ यहाँ पे लगा है और ये देखो एक पेड़ यहाँ पे लगा है। ये वाला पेड़ तो कितना बड़ा हो गया है। तो अब मैं ना ये ऐसी गुठलियाँ फेंकनी भी है, फेंकने से अच्छा है कि इधर ही कहीं इनको जो है वो डाल दूँ, मतलब इनको गाड़ दूँ। और एक पेड़ यहाँ पे भी लगा था कहीं पे, यहाँ वाला तो शायद तोड़ दिया है हमने, ध्यान नहीं दिया उसका, बट इधर भी लगा था कहीं पे। तो इसको मैं अब यहाँ पे कहाँ पे डालूँ, यहाँ कहीं दूर जैसे डालती हूँ, यहाँ तो कट्टे कट्टे हो जाएगा फिर ना। इसको मैं इधर डाल देती हूँ क्योंकि मेरे पास अभी खुदाई करने के लिए कुछ है नहीं, तो ये इस मिट्टी में आसानी से चला जाएगा अंदर, इसीलिए ये हो गया। देख लो ऐसे होता है, मैं आए किस काम से तो काम कोई खुल जाता है। मैं यहाँ लस्सी डालने आई थी रोको के लिए, यहाँ पे गुठली मिल गई तो अब ये यहाँ छोड़ के पहले मैं गुठली डालने चली गई, क्योंकि अगर मैं नहीं जाती ना तो किसी ने आके उसको फेंक देना था गुठली को, इसीलिए मैंने पहले वही डाल दी। ठीक है, अब इसको हम वॉश करेंगे। ये मेरी इवनिंग रूटीन है। मॉर्निंग रूटीन तो आपने मेरी बहुत देखी है, बट इवनिंग रूटीन नहीं देखी है आप लोगों ने, तो आई थॉट कि आज आपको इवनिंग रूटीन ही अपनी दिखा दूँ मैं। मक्खन अलग, ठीक है, ये हमने इसमें ठंडा पानी ले लिया है। ठीक है, अब इसको उठाएंगे, मशीन को इसमें साइड करेंगे। एक तो मेरे पास यहाँ पे स्टैंड नहीं है ना, नहीं तो मैं आपको डेमो दिखा देती साथ साथ में। एक सेकेंड ना, वीडियोस बनांदी हो के तैयार, मेरी माँ तौबा तौबा, अजकल दी कुड़ियां फैशनदार, मेरी माँ तौबा तौबा, अजकल दी कुड़ियां फैशनदार, मेरी माँ तौबा तौबा। रोटी भी बनाती कुड़ियां, सब्जी भी बनाती कुड़ियां, फैशन भी करती कुड़ियां मजेदार, मेरी माँ तौबा तौबा, अजकल दी कुड़ियां ऑलराउंडर, मेरी माँ तौबा। इस
इसके विंग्स धोएंगे। लाइट नहीं है प्रॉपर। थोड़े से गर्म पानी की ज़रूरत पड़ती है घर से प्रॉपर। ये हो गया, अब सब्जी धोएंगे। यहाँ से धो के ना अच्छी तरह से दोनों हाथ से, ये तो मैं फ़ोन पकड़ा एक हाथ में ना, ऐसे धो के फिर यहाँ पे इसमें रख रही हूँ, ठीक है। ऑल डन, ये सारे वॉश कर दिए मैंने। ये अलग से रखे और आलू अलग से रखे हैं, ठीक है। और इसको मैंने रख दिया है वो यहाँ पे निटरने के लिए, क्योंकि इसमें आटा गूंदना है मैंने ना, गिल्ला है बहुत ज़्यादा। तो अब हम करेंगे डिनर की तैयारी। ये मेरे राजमा पक के हैं, और आप लोग बोलोगे हिमाचल के लोग बहुत राजमा खाते हैं, सीरियसली बहुत खाते हैं। तो ये मैं अब यहाँ पे प्याज, टमाटर और लहसुन में ऑलरेडी इसमें छिलके रखती हूँ। इसमें ऑलरेडी छिलके रखती हूँ लहसुन पे, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है कि बहुत जल्दी लगी होती है, स्पेशली सुबह। तो उसके लिए मैं काफ़ी सारी लहसुन जो है वो छिलके रख देती हूँ। शाम शाम को छिलती हूँ, जैसे अभी भी बेशक ये बची है, लेकिन अभी मैं क्या करूँगी, ये इसमें यूज़ करूँगी, लेकिन अभी फिर से मैं थोड़ी सी लहसुन छिलके जो है वो इसके अंदर ऐड कर दूँगी, सो दैट कि शाम शाम को, क्योंकि थोड़े फ्री होते हैं ना, मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं होता क्या मॉर्निंग में लहसुन छिलो। तो मैं क्या करती हूँ, शाम को छिलके रख देती हूँ, ताकि कंटिन्यू ऐसे आगे चलता रहे, ठीक है। और मैं यूज़ इसी से करती हूँ, जैसे ये कल की है तो इससे मैं आज यूज़ करूँगी, और आज वाली फिर इसमें ऐड कर दूँगी, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से आसान हो जाता है करने के लिए, ठीक है। तो ये मेरा चॉपर, इसको मैं कर देती हूँ पहले अभी, ठीक है, क्योंकि जब तक मेरा काम ये वाला मेन नहीं होगा तब तक मुझे लगेगा काम ही नहीं हुआ। हाँ, एक और बात बतानी भूल गई, ये देखो राहुल, आई मिस यू यार, आई मिस यू राहुल, सीरियसली आई मिस यू यार। क्योंकि वो इसको इतनी अच्छी तरह से देख लेता था ना, इसके पापा ने क्या किया, इसके पास फ़ोन दिया, इसको फ़ोन के पास बिठा के खुद चले गए घूमने, स्कूल के पास में खेलने चले गए, मतलब जनाब। तो अब मैं घर पे अकेली हूँ, तो अब मेरी मजबूरी है कि अगर मुझे काम करना है तो इसको फ़ोन देना ही पड़ेगा। अब फ़ोन पे ये बैठा रहेगा, मैं काम करूँगी चुपचाप, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट बैठेगा, उससे ज़्यादा नहीं बैठेगा। 20 मिनट रख लो कि 20 मिनट बैठेगा, 20 मिनट के अंदर अंदर मेरे को अपना सारा काम ख़त्म करना पड़ेगा फिर। अब इसको दिन दुनिया की कोई हाँ जी जनाब, तो कुछ बातें भी कर लेते हैं साथ साथ में, काम करने के साथ साथ में। पता नहीं मेरी आवाज़ आएगी भी कि नहीं आएगी, बट मैं बोल रही हूँ इस टाइम पे, अगर नहीं आ रही होगी तो वॉल्यूम फुल कर दो फिर आ जाएगी, ठीक है। तो मैं ये कह रही थी कि मुझे बहुत सारे लड़कियों के मैसेजेस आते हैं, लाइक मेरी रूममेट भी है, उसका भी मैसेज आता रहता था, जो मेरी रूममेट थी, कि दीदी मुझे बताओ आप पतले कैसे हो गए, है ना। कोई कहता है हमें सिर्फ आप डाइट दे दो, डाइट प्लान बना के दे दो, हम डाइट कर सकते हैं, एक्सरसाइज नहीं कर सकते। कुछ लोग कहते हैं हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, डाइट नहीं कर सकते, आप हमें एक्सरसाइज बताओ, आपने कौन सी एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज के रिगार्डिंग अगर मैं बताऊं, क्योंकि डाइट प्लान के ऊपर तो बहुत कुछ बोलना पड़ेगा मुझे, तो इतना टाइम है नहीं, बट मैं एक्सरसाइज के बारे में बता देती हूँ ज़रूर कि मैंने एज सच कोई एक्सरसाइज नहीं की है, सीरियसली बोल रही हूँ। मैंने सिर्फ वॉक की है मैंने, 1-1 घंटा भी वॉक की है, ठीक है। और कभी मॉर्निंग इवनिंग 2 टाइम भी की है, और इवनिंग में तो मैं हमेशा करती थी, मतलब इवनिंग में तो 1-1 डेढ़ घंटा हम वॉक पे रहते थे, ठीक है। और एज सच मैंने ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं की है जो वेट रिड्यूस में, जिसने मुझे डायरेक्टली इफ़ेक्ट दिया हो, बट करूँगी अभी, टम्मी के लिए करूँगी, तो उसके लिए मैं कुछ मंगवाया है, तो बहुत ही जल्द मुझे वो रिसीव हो जाएगा। उसके बाद मैं वो एक्सरसाइज करूँगी, वो 14 डेज़ का चैलेंज है, तो मैं उसको करूँगी। उसके बाद जो मुझे रिज़ल्ट मिलेंगे फिर मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, फिर बताऊँगी कि एक्सरसाइज करनी है या नहीं करनी है, ठीक है। तो अभी तो मुझे जो मैंने डाइट प्लान ही फॉलो किया, उसी से ही मुझे 12 किलो वेट जो है वो मेरा रिड्यूस हुआ है।
और एक्सरसाइज के लिए आप वॉक करो, सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज वॉक है, हर कोई कर सकता है। तो ये बोल सकती हूँ और कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि किसी भी वेट रिड्यूस के लिए हो चाहे वेट गेन के लिए हो, मेन रोल होता है हमारा उसका डाइट का। 70% हमारी डाइट का रोल होता है, या 80%, 20% हमारी एक्सरसाइजेज होती है, ठीक है। तो पूनम जी, पूनम है उसका नाम जिसने मुझसे पूछा था तो पूनम जी, मैडम जी, क्या सच मैंने कोई एक्सरसाइज की नहीं है, बट अब करूँगी टम्मी के लिए, स्पेशली टम्मी के लिए 14 डेज़ का चैलेंज करूँगी, फिर पक्का बताऊँगी तुझे, ठीक है। आजकल वॉक पे जाने का टाइम भी नहीं लगता है, सीरियसली बोल रही हूँ, क्योंकि पता नहीं कुछ शेड्यूल ही ऐसा है, दिन को सो जाते हैं हम। आज भी मैं मतलब 12 बजे 11:30 बजे कमरे में चली गई थी, और आज तो मुझे इतनी नींद आ रही थी ना, जितनी गर्मी होती जा रही है उतना मुझे आलस पड़ता जा रहा है, सीरियसली। 11:30 बजे कमरे में चली गई, 11:30-12 बजे मैं सो गई, और मैं उठी 3 बजे, ध्रुव भी 3 बजे उठा। फिर 3 बजे के बाद उठो, चाय बनाओ, कुछ खाने के लिए बनाओ, बस फिर ऐसे निकल जाता है। इवनिंग की रूटीन तो ऐसे ही निकल जाती है, मुझे पता ही नहीं चलता है। और सुबह यहाँ पे धूप 5:30 बजे लग जाती है। ओह गॉड, सबसे बुरा पार्ट मुझे यही लगता है मेरे ससुराल का, कि यहाँ धूप बहुत जल्दी लग जाती है। उठना भी नहीं हो, मजबूरी में उठना ही पड़ता है फिर। चलो, ये प्याज हो गया, अब टमाटर कर लेते हैं ग्राइंड। हाँ जी जनाब, तो रेडी है, प्याज भी कट हो गई है, टमाटर भी हो गए हैं चॉप। तड़के के लिए मैंने रख दिया है यहाँ पे पतीला। तो मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगी, अगर आपको वेट रिड्यूस करना है एक ऐसे हेल्दी वे में जिससे आपको मतलब दोबारा गेन ना हो, वेट दोबारा गेन ना हो, तो मैं प्रेफर करूँगी कि आप ऐसी कोई क्रैश डाइट पे मत जाइए जो आप लाइफ टाइम के लिए फॉलो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वही डाइट प्लान फॉलो करो जो आप लाइफ टाइम के लिए कर सकते हो, जो आप खाते हो, जैसे आप रहते हो वही डाइट प्लान रखिए, थोड़ा सा उसको मॉडिफाई कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपने बिल्कुल ही चेंज कर दी अपनी डाइट, या तो आप बिल्कुल ही ओट्स पे चले गए, वैसी चीज़ें जो आप कंटिन्यू नहीं कर सकते अपनी लाइफ में, वो बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। तो बेसिक चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आपने चेंज करनी है अपनी लाइफ में, सो दैट आपको लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए जो है वो वेट आपका मेंटेन रहे, ठीक है। तो एक और चीज़ मैं भूलने जा रही हूँ, जितना ज़्यादा हो सके ऑयल कम यूज़ कीजिए अपने खाने में। लाइक मैंने मतलब खाना में तेल डालना बहुत कम कर दिया था, बहुत ज़्यादा। पहले मैं नॉर्मली तेल बहुत ज़्यादा डालती थी, चाहे वो मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, चाहे दाल बना रही हूँ, हर चीज़ में तेल काफ़ी दबा के डालती थी मतलब। लेकिन उसके बाद मैंने तेल डालना बहुत कम कर दिया इवन सब्ज़ी में भी बहुत कम डालती थी, बट वो फिर मम्मी को रास नहीं आया, मम्मी बोलती थी बहुत कम तेल डालती है। तो मैं क्या करती हूँ, अब उनकी पसंद की सब्ज़ी बनाती हूँ, लेकिन सब्ज़ी में बहुत कम खाती हूँ, बहुत ज़्यादा कम खाती हूँ। जब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ऑयली बनी है सब्ज़ी, तो मैं बिल्कुल थोड़ी सी पोर्शन लेती हूँ सब्ज़ी का, ठीक है। तो जैसे दाल है, दाल में तो ज़्यादा तेल डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब आप तड़का लगा रहे हो दाल को, तो बिल्कुल कम तेल डाला करो। लाइक मैं यहाँ पे डालने लगी हूँ, ये देखो 2 चम्मच तेल भी इनफ होते हैं दाल के लिए। जो आप तरी वाली कोई चीज़ बना रहे हो ना, तो उसमें 2 चम्मच भी बहुत होता है, ठीक है। अगर सूखी सब्ज़ी बना रहे हैं उसमें तो चलो होता है कि थोड़ा ज़्यादा डाल दो, बिकॉज उसको अच्छे से मिक्स भी होना चाहिए ना सब कुछ। एक मेरी मम्मी की कॉल आ रही है जी, ठीक है। तो बस अब तड़का नॉर्मली जो लगता है तड़का, वैसे तड़का लगेगा। मेथी डाल दी, हाँ मेथी यूज़ ज़रूर करिए अपने खाने में, मेथी दाना ज़रूर डालें अपने खाने में, ठीक है। दाल में बहुत ज़्यादा, सब्जी में, दाल में, मतलब बेशक थोड़ा सा रोस्ट करके रखो मेथी को, ऑलरेडी तवे पे रोस्ट किया, मिक्सी में उसको थोड़ा सा ग्राइंड किया, हल्का सा ग्राइंड किया, दरदरा सा रख दिया, और अपनी जो आपकी स्पाइस कंटेनर है, मसालदानी है, उसमें रख दिया और तड़के में डाल दिया। अगर आपको ऐसा लगता है कि दाने अगर मेथी के कभी मुँह में आते हैं तो कड़वा सा लगता है ना, तो उसके लिए बेस्ट तरीका यही है कि आप उसको रोस्ट करके थोड़ा सा ग्राइंड करके रख दो, ताकि आपको वो कड़वापन ना आए, ठीक है। मेथी ज़रूर यूज़ करें, और बस यही है। बाकी तो यार एक स्पेशल वीडियो बनानी पड़ेगी अलग से, बट मैं ट्राई करूँगी कि जो मेरे डेली व्लॉग्स होते हैं ना, उसी में मैं थोड़ा थोड़ा मतलब कुछ अपने जो मेरा वेट लॉस जर्नी है उसके रिगार्डिंग थोड़ी थोड़ी आपको चीज़ें बताती रहूँ जो मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट की है, ठीक है। और हाँ, एक और बात बता दूँ, जो मेरे कपड़े हैं ना, ओ गॉड, मतलब अभी मैंने पापा से अपने कपड़े अल्टर करने को दिए, तो मतलब 4-4 इंच कम में, मतलब 4-4 इंच टाइट करने पड़ रहे थे, इधर से 4, इधर से 4, कुछ में 2-2 इंच, कुछ में 3-3 इंच, किसी में 4-4 इंच टाइट करने को पड़ रहे थे। और पापा कहते ओ माय गॉड, कहते इतनी, मतलब मैं खुद ये सोचती हूँ ना, जब मैं वो कपड़े देखती हूँ जो मैं आज से 3-4 महीने पहले पहनती थी, कि ओ माय गॉड मैं इतनी मोटी थी यार, हद है मतलब। अब ये है कि मेरी
फैट मैक्सिमम कम हो गया, लेकिन मेरे फेस का फैट ये कभी कम नहीं होने वाला है, ये तो ऐसे ही रहेगा। आई डोंट नो यार, क्योंकि ये ना बाय बर्थ ऐसा ही है। बचपन से ही मुझे मतलब मेरा फेस बहुत चौड़ा है, शुरू से मेरा फेस ऐसा ही रहा है। तो ये तो पता नहीं कम होगा कि नहीं होगा, बट इसके लिए भी मैं एक्सरसाइजेस फॉलो कर रही हूँ, जिस वजह से मुझे एटलीस्ट जॉ लाइन तो शो हो रही है। पहले ये बिल्कुल भी नहीं थी, पहले ये लिटरली ऐसा था, जॉ लाइन थी नहीं बिल्कुल भी। अब देखो कम से कम लग तो रहा है कि यहाँ से जॉ लाइन है। तो इसके लिए भी मैं एक्सरसाइजेस फॉलो कर रही हूँ। जब मुझे बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिल जाएंगे तो मैं पक्का आप लोगों से एक्सरसाइज शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे ये भी बोला था कि आप दीदी जो एक्सरसाइज कर रहे हो फेस वाली, वो भी हमें बताओ, अपनी फेस की एक्सरसाइजेज बताओ। तो पहले मुझे खुद को बेहतरीन रिजल्ट मिलने चाहिए ना, फिर ही आपको बताऊँगी, ठीक है। अब मुझे जब जैसे मेरे वेट लॉस में मुझे 12 kg का वेट लॉस मिल गया है, तभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ना, जो मैंने खुद इम्प्लीमेंट किया है। चलिए, तो अब बातें बहुत होगी, अब मैं नहीं चाहती हूँ वीडियो बहुत लंबी बन जाए, तो तड़का लगा लीजिए। पहले लग गया वैसे ऑलमोस्ट मेरा तड़का, ये देखो बातें करते करते ही तड़का लग गया। ये देखो कितना, मतलब वो तेल मैंने बेशक कम डाला था, फिर भी देखो कितना हो गया वो तेल। ये देखो, अब इसको अच्छे से भुनने देंगे, फिर इसमें अपनी स्पाइसेस डालेंगे, ठीक है। चलो मिलती है थोड़ी देर में। अब तड़का लगा दिया, ये देखिए खौल रहा है तड़का आराम से। तो टाइम बहुत हो गया है, लाइक 6:30 होने वाले हैं। तो अब मैंने गाय धोने भी जाना है, को मिल्किंग के लिए भी जाना है। मम्मी आ रहे खेत से, जब मम्मी खेत से आएंगे तो ध्रुवी के पास मम्मी रुकेंगे और मैं को मिल्किंग के लिए जाऊँगी, ठीक है। जब तक वो आते हैं तब तक मुझे फटाफट आटा गूँथ लेना है सो दैट कि बस मेरा फिर एक ही को मिल्किंग का ही काम रहे और बाकी ऑलमोस्ट सारे काम हो जाए मेरे। अब आप बोलोगे आटा इस टाइम पे क्यों गूँध रही है? वैसे क्योंकि रात को चपातियाँ नहीं खाते हम लोग, रात को राइस ही खाते हैं। लेकिन मॉर्निंग में क्या होता है कि भैया ने भी जाना होता है और ध्रुवी के डैडी ने भी जाना होता है, तो मॉर्निंग में थोड़ा काम का ज़्यादा ही रश होता है, बर्डन होता है सुबह सुबह। लाइक को मिल्किंग करना, झाड़ू पोछा, इसको दूध पिलाना, सब कुछ मतलब ना, तो नहीं होता है कि मतलब सब्जी काटो, सब्जी बनाओ, आटा गूंदो, ये वो सो। तो मैं इसको ना अभी गूंद के रख लेती हूँ। वैसे होता तो मॉर्निंग में गूंदा हुआ आटा अच्छा होता है और उसकी चपातियाँ भी अच्छी बनती है, बट मैं अभी गूंद के रख रही हूँ सो दैट कि थोड़ा आराम, मतलब सुबह इतना रश ना हो। मैं नहीं चाहती कि लेट हो जाए, क्योंकि इसके पापा ने तो 7 साढ़े 7 ही निकल जाना है, फिर 8 बजे तक भैया भी चले जाते हैं। तो फिर इतना कितना होगा, मैं 5:30 सो के उठती हूँ, फिर और कितना ही होगा है ना एक साथ। इसीलिए मैं अभी गूंद के रखूँगी। और मुझे लग रहा है ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लंबा ब्लॉग बन गया है। हमने चिट चैट बहुत ज़्यादा कर लिया है, इसमें टॉक सेशन ही बहुत ज़्यादा हो गया है। तो वैसे मेरी तरफ से अभी टाटा बाय बाय। अगर मुझे लगा टाइम तो मैं शूट कर लूँगी, कुछ भी नहीं है इसके बाद। आटा गूंदने के बाद में मैंने चले जाना है को मिल्किंग के लिए, जब मम्मी आ जाएंगे बस उसके बाद को मिल्किंग से आने के बाद में थोड़ी देर फ्री होती हूँ मैं, फिर देखती हूँ क्या करूँगी उतने में, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे रील्स डालूँगी और क्या करूँगी। तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें, इन्फ्यूज़न इंदू के नाम से ही सर्च करें। तो इस ब्लॉग में फ़िलहाल इतना ही, अगले ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, बाय बाय। देखो भाई हो गए 15-20 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं बैठ सकता ये फ़ोन के पास। अब लग गया कार्रवाई में, बस अब तो। ध्रुवी, ए हेलो बच्चे, अरे लड़के, बस अब लगा है कार्रवाई में। अब मेरा काम फैलाएगा और कुछ नहीं करेगा। अभी आटा गूंदा भी नहीं था, मैंने छन के रखा था सिर्फ, ये देखो। बस अब तो कार्यक्रम यही है और कोई कार्यक्रम नहीं है, क्योंकि 15-20 मिनट ही बैठता है ये फ़ोन के बाद, उसके बाद इसका मन उब जाता है फ़ोन से। और मैं चावल डाल रही हूँ, और आप लोग बोलोगे कि इतनी जल्दी खाना बना रही है, अभी 6:30 पौने 7 ही हुए हैं। तो जनाब, वेट लॉस के लिए सबसे बड़ा लाइफ चेंज जो आपकी लाइफ में होना चाहिए वो यही होना चाहिए, जितनी जल्दी डिनर उतना ज़्यादा वेट लॉस, ठीक है। डिनर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करो। मुझे तो 7 बजे भी ऐसा लगता है कि वो गॉड मैं लेट होगी 7 बजे खाना खाने के लिए, 8 बजे खाना खाने के लिए भी। मुझे तो होता है कि मैं 6:30-7 बजे तक खाना खा ही लूँ, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप डिनर करने की कोशिश कीजिए। छोटी छोटी अपनी लाइफ में चेंजेस लाएंगे तभी बड़ी अचीवमेंट मिलेगी, ठीक है। और कितने लोग ऐसे नापते हैं पानी चावल में, मुझे मेरी दादी ने, मम्मी ने सिखाया ऐसे पानी नापना, तो मैं ऐसे ही नापती हूँ। अब ऐसे करके, ऐसे उंगली डाल के कितने चावल है नीचे, जहाँ तक चावल होते हैं वहाँ तक अंगूठे से मार्क कर लेती हूँ ऐसे, फिर उससे ऊपर वैसे नापती हूँ। अच्छा इतना पानी, फिर कम होगा तो और भरो, ज़्यादा होगा तो हटाओ उसको, ऐसे
चलो। हाँ जी जनाब, मम्मी का फ़ोन आया था, मम्मी ने बोला मेरे पास दे दो बाल्टी, मैं इनको मिल्किंग करके आ जाती हूँ। तो क्योंकि उन्होंने नहाना भी होगा फिर, और वो नीचे ही है ना ऑलरेडी। ये देखो इसने मेरे मैंगो वाला थोपड़ा यहाँ चिपका दिया मेरे मेरे स्लुक्के पे, ये देखो। चलो तो मैं दे देती हूँ बाल्टी नीचे, को मिल्किंग फिर मम्मी करेंगे। और मैंने चावल भी डाल दिए, दाल भी तड़क दी है, बस अब आटा गूंदना बाकी रहता है। तो सारा ब्लॉग अब तो फाइनली मुझे यहीं पे ब्लॉग ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत लंबा ब्लॉग चला गया। एक और चीज़ बताऊँगी, आटा गूंदने के रिगार्डिंग एक और चीज़ बताऊंगी। देखो जब आप आटा गूंदते हो ना, यहाँ देखो मैंने कितना सारा आटा गूंदना है, और ये आटा सिर्फ कल के कल चलेगा और परसों सुबह के लिए रख लोगे, सुबह तक चलेगा। बट मैं एक चीज़ बोल रही हूँ कि जब आप आटा गूंदते हो ना, जितना ज़्यादा हो सके पानी आप अपने आटे में डालो, ठीक है। जितना ज़्यादा आपका आटा पानी अब्जॉर्व करेगा उतना ज़्यादा आपका अच्छा रोटी बनेगी और आपका खाना डाइजेस्ट होगा इजीली, ठीक है। जितना जो कोई भी चीज़ जितना ज़्यादा वाटर को अपने अंदर ऑब्जॉर्व करती है वो उतनी जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए जब आप आटा गूंदते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी यूज़ कीजिए। ऐसे नहीं कि उसको बिल्कुल ही ऐसे कर देना है, मतलब बिल्कुल ही अलग पतला सा ही वो बैटर बना देना है, ऐसा नहीं। पर जितना ज़्यादा हो सके ना पानी को डाल के आटे को हल्का सा गूंद के फिर उसको कुछ देर के लिए छोड़ दो, 5-10 मिनट के लिए, उसके बाद उसको दोबारा गूंदो। उस तरह से क्या होगा, आपका आटा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा और चपाती जल्दी डाइजेस्ट होगी और अच्छे से डाइजेस्ट होगी, ठीक है। तो अब फाइनली व्लॉग यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। सीरियसली इस टाइम पक्का लास्ट में तो यही है, अब पक्का ख़त्म कर रही हूँ यहीं पे। अगले व्लॉग में मिलेंगे। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो ज़रूर अगर डेली की अपडेट चाहते हो, ठीक है। टाटा बाय 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 बाय।